अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से और प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, आजकल प्रॉफिट रेट्स बहुत कम हो रहे हैं और मुसलसल कमी आती जा रही है। आज 4 नवंबर है और आज भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो अपना एक इजलास जो है मुनक्किद कर रही है और इसमें कभी इम्कान है कि 2% तक जो मज़ीद पॉलिसी रेट्स हैं वो डाउन किए जाएंगे। अगर ये सूरत हाल बनती है तो इस वक्त काफ़ी सारे लोगों ने आपके साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर की होगी कि प्राइवेट बैंकों के जो प्रॉफिट हैं इस वक्त अच्छे मिल रहे हैं। तो क्या इस जो पॉलिसी रेट्स में कमी के बाद या इंटरेस्ट रेट अगर कहा जाए, वेरी स्ट्रेट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट रेट हैं अगर वो कम हो जाते हैं तो क्या सेविंग स्कीमों में बशमूल कौमी बचत और प्राइवेट बैंक क्या इनके प्रॉफिट रेट्स इस काबिल रहेंगे कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किन स्कीमों में इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन से ऐसे सेविंग अकाउंट्स हैं जो हमारे लिए अभी एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है? मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च की, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर इकट्ठी की और हिस्ट्री वाइज मैंने सारी चीज़ें देखी। जैसे जैसे बैंकों के प्रॉफिट कम होते रहे, बढ़ते रहे, तो इस हवाले से जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ और ये एक रियलिटी है। आप खुद भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ सेविंग अकाउंट्स में, तो आपको इससे बखूबी आइडिया होगा या पता चल जाएगा मजीद भी कि मैं किस लिहाज से ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली अगर बात यहाँ पे की जाए जो कौमी बचत की है, तो कौमी बचत के जो इस वक्त प्रॉफिट रेट्स हैं मैंने आप लोगों के साथ इसका जो चार्ट है वो शेयर कर दिया है। और इस चार्ट के मुताबिक अगर हम देखते हैं जो आज से लागू हो चुका है, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 11%, 12% और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहबूद सेविंग वालों को 13.92% के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन ये महाना इसके ऊपर कोई टैक्स कोई ज़कात नहीं होती। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आ जाते हैं जो सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट इस वक्त 16% का मुनाफा दे रहा है। तो क्या ये नई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने के बाद ये 16% रहेगा? तो भाई वेरी सिंपल, जितने परसेंट पॉलिसी रेट्स में कमी होगी उतने परसेंट यहाँ भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो कौमी बचत का जो ये सेविंग अकाउंट है इसमें भी आपको 2% अगर कमी होती नजर आती है, तो फिर ये दीगर बचत स्कीमों के मुकाबले में इसका प्रॉफिट भी बहुत कम हो जाएगा। और इसमें यह है कि ये साल बाद आपको जाके मुनाफा देता है, यानी 30 जून को इसका प्रॉफिट ड्यू होता है और 1 जुलाई को आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे अगर फिर बात की जाए ये भी यानी 14% के करीब आ जाए। और बाकी यहाँ पे जो बचत स्कीमें हैं उनका भी यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो ये 14% के राउंड अबाउट ही चल रहे हैं। जैसे शॉर्ट टर्म में ये भी तकरीबन 14% के करीब ही चल रहा है। अगर यहाँ पे हम 3580 को मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो ये भी परसेंटेज हमें बता देता है कि भाई कितने परसेंट पे। ये 14.3 पे है, ठीक है, मैक्सिमम इसका। तो इसमें ये है कि इसका भी प्रॉफिट ऑलरेडी कम हो चुका है और अगर मजीद इस पे कट लगता है तो डेफिनेटली कौमी बचत में मजीद प्रॉफिट रेट्स कम होंगे। और यहाँ पे फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचती है? ये एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला इस वक्त सवाल है। देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे वेरी स्ट्रेट कहूँगा, अगर आप बिजनेस कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो आप बिजनेस करें। अगर आपके पास 50 लाख या इससे ज़्यादा की अमाउंट है तो आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए डेफिनेटली। और अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते तो फिर आपकी मजबूरी है, फिर तो आपको सेविंग अकाउंट्स में रहना पड़ेगा। जैसे बेवा खवातीन हैं, माजूर अफराद हैं, या ऐसे कुछ लोग हैं जो काम नहीं कर सकते, जैसे पेंशनर हजरात हैं, अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब वो काम नहीं करना चाहते, तो उनके लिए फिर ये है कि अब उनके पैसे की जो वैल्यू है वो सिक्योर है, इसलिए वो कौमी बचत की तरफ आते हैं या कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन होती रहे घर चलाने के लिए। तो फिर आपके पास यही ऑप्शन बचती है। अगर आप बहबूद सेविंग या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जो है इसमें अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अहल हैं, तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। ना आपको प्राइवेट बैंकों की तरफ जाना चाहिए, ना आपको कोई और सोचनी चाहिए। बिस्मिल्लाह करके बहबूद सेविंग या पेंशनर के अगर अहल हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर लें। इसका मुनाफा आपके लिए ये आगे कंटिन्यूस चलता रहेगा। मैंने
पहले तकरीबन आज से 6 महीने पहले मैंने बड़ा शोर डाला इसके ऊपर कि यार इन्वेस्ट कर लें, ये रेट आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। लोग फिर अपनी मर्ज़ी करते हैं, या कुछ लोगों के पास उस वक़्त गुंजाइश भी नहीं होती। अब काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यार हमने जो अच्छा टाइम था वो मिस कर दिया। तो अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अगर 1000 प्लस पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहबूद जो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बाकी इसमें ये कितने मुनाफे कम हो सकते हैं ये आपको बता देता हूँ। तकरीबन ये मुनाफे जो हैं 12 से लेके 14% के दरमियान ही रहेंगे 2025 के दरमियान। मज़ीद इस पे ये है कि देखते हैं कि क्या आगे सीन बनता है। कौमी बचत के मुकाबले में अगर हम प्राइवेट बैंकों को देखते हैं तो प्राइवेट बैंक इस वक्त कदरे बेहतर मुनाफा दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंकों के हवाले से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि प्राइवेट जो बैंक हैं ये अपना मुनाफा किसी भी वक्त कम ज़्यादा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जो न्यू पॉलिसी रेट्स होते हैं उनके मुताबिक ये कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इस वक्त जो 16% का आपको प्राइवेट बैंकों में मुनाफा नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ बैंकों का मुनाफा जो है वो 14, 15 या 16% तक मैक्सिमम है। जैसे ये एचबीएल है, इसका अच्छा मुनाफा है, और ये सिंपल है, इसका जो इंटरेस्ट यहाँ पे बताया जाता है वो 16% है। अगर इफेक्टिव देखें, यानी अगर आप अपना मुनाफा नहीं निकालते तो फिर अगले महीने से वो आपका यानी उस पर थोड़ी सी इंक्रीजमेंट आ जाती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो इसको कह सकते हैं कंपाउंडिंग जो प्रॉफिट होता है फिर आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है अगले महीने। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो ये 16% ही है। और अगर नई मॉनेटरी पॉलिसी जो आ रही है इसमें कट लगता है तो फिर डेफिनेटली प्राइवेट बैंक मजीद इसको कम करके 16 की बजाय 14% पे ले जाएंगे। और इसमें यह है कि प्राइवेट बैंक जो है वो किसी भी वक्त आपके प्रॉफिट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ आप जहन में रखें। अब 14% के साथ अगर हम प्राइवेट बैंकों में जाते हैं तो प्राइवेट बैंकों की भी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। 14,000 होगा साल का मुनाफा, तो इसको अगर हम 12 पे तकसीम करेंगे तो ये 1166 रुपये बनते हैं। और अगर इसी को हम फाइलर का मुनाफा देखें तो ये 991 रुपये बनता है। और फिर इसी तरह 1166 को अगर हम नॉन फाइलर का देखते हैं तो ये बन जाएगा जनाब 757 रुपये। अब यहाँ पे कंपेयर करें अगर कौमी बचत के जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनसे, तो कौमी बचत जो है इस वक्त आपको जो माहाना बेस पे मुनाफा दे रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में मजीद इसमें कमी आपको देखने को मिले। जैसे ये कमी हो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर कोई इसमें कमी करता है पॉलिसी रेट्स में तो फिर डेफिनेटली ये मजीद कम होगा। ऑलरेडी इसके ऊपर आपको फाइलर का 858 रुपये मुनाफा मिल रहा है और 656 जो है ये नॉन फाइलर को मिल रहा है। ये माहाना जो इस वक्त बचत स्कीम कौमी बचत में चल रही है। तो इस हिसाब से मैं वेरी फेयर यहाँ पे एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इस हिसाब से कौमी बचत में कोई मज़ेदार प्रॉफिट नहीं रहेगा। हाँ, उन लोगों के लिए इसमें थोड़ा सा एडवांटेज है जो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या पेंशनर में कर सकते हैं, या शोहदा में कर सकते हैं। या फिर इसके साथ अगर आप ये चाहते हैं कि यार आप अगर कौमी बचत में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो फिर आपके पास जो 3 महीने, 6 महीने और 1 साल वाले ये शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं उनमें आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। अच्छा, इस वक्त ये ऑलरेडी इसके प्रॉफिट रेट्स कम हो चुके हैं, मजीद इसके ऊपर हो सकता है कि जल्दी कट ना लगाएं। लेकिन जो आपको ये सेविंग अकाउंट्स इस वक्त 16% नज़र आ रहा है, ये हो सकता है कि वेरी सोन अगले 10-15 दिन में या 1 महीने के अंदर अंदर इसको चेंज कर दें। क्योंकि जब पॉलिसी रेट्स अगर कम होते हैं तो डेफिनेटली जो भी हो 1% हो 2% हो तो इसमें आपको डेफिनेटली कमी जो है देखने को मिलेगी, यानी लाजमी तौर पे इसको कम करने की तरफ कौमी बचत जो है वो जाएगा। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर आपने साल सब्र करना है तो फिर आपके पास ये एक अच्छी ऑप्शन सेविंग अकाउंट रहेगा। लेकिन अगर 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में जाते हैं तो फिर आपके पास शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की ऑप्शन अच्छी रहेगी कौमी बचत में। अगर कौमी बचत से हट के जाएंगे तो फिर आपके पास एचबीएल बैंक जो है ये आपके पास एक रीज़नेबल आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका या आप लोगों को मुहैया करता रहेगा। यानी इसमें ये है कि आपका प्रॉफिट जो है तकरीबन 900 के करीब महाना हो जाएगा। इसमें महाना बेस पे मुनाफा होगा। और अगर बात की जाए जैसे ये 1166 मैंने पहले भी आपको कैलकुलेट करके बताया, तो इसको अगर हम देखते हैं
15% कटौती के बाद तो ये 991 रुपये बनता है। तो 950 के राउंड अबाउट ये इसका मुनाफा चलता रहेगा, फिर भी कदरे बेहतर है। अगर हम कौमी बचत को देखें, कौमी बचत का जो फाइलर का मुनाफा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 858 रुपये ऑलरेडी ये कम है। तो इसलिए फिर प्राइवेट बैंकों में जाने का लोग सोचेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं थोड़ा सा बेहतर मुनाफा, तो आपको भी प्राइवेट बैंकों का जो है रुख करना पड़ेगा। ये इस वक्त सिचुएशन है, मैंने आपको डिटेल से कौमी बचत की स्कीमों के भी जो एनालाइज करके बता दिया और प्राइवेट बैंकों का भी बता दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप जहन में रखें, प्राइवेट बैंक अभी भी प्रॉफिट रेट्स जो है मज़ीद कम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो है। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।